नमस्कार, मेरा नाम अमित है। स्वागत है आपका मेरे चैनल मास्टर्स हब कंप्यूटर पे। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे या कहें हम जिस सीरीज़ के बारे में बात करेंगे जो आने वाली है वो है लिब्रे ऑफिस पर। दोस्तों, लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क एंड इम्प्रेस से बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं CCC के एग्ज़ाम्स में, ओ लेवल के एग्ज़ाम में, और अब तो CBSE ने भी इसको अपने करिकुलम में इंक्लूड कर दिया गया है। रीज़न इसका यही है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे ताकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं ओ लेवल में या CCC में, हम उसको सॉल्व कर सकें। साथ ही साथ मैं आज स्टार्ट करूंगा लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। जैसे MS ऑफिस होता है हमारा, वैसे ही लिब्रे ऑफिस राइटर भी होता है। ठीक है, तो देखिए, इसको खोलने का जो शॉर्टकट है, सबसे पहले तो हम विंडोज़ के साथ R की दबाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे S राइटर। जब हम S राइटर टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिब्रे ऑफिस खुल के आएगा और लिब्रे ऑफिस का राइटर खुल के आएगा। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर खुल के आएगा। दूसरा तरीका जो इसको खोलने का वो ये है कि हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे लिब्रे ऑफिस। देखिए यहाँ पे ऐप आ रही है, लिब्रे ऑफिस पे क्लिक करेंगे और ये हमारा लिब्रे ऑफिस खुल जाएगा। अब ये पूरा सॉफ्टवेयर खुला है, वो राइटर खुला था। अब देखिए सॉफ्टवेयर में हम लोग यहाँ पे क्रिएट के अंदर अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमको कुछ दिखते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ये तीनों हम लोगों को पढ़ने होंगे। ओके, तो राइटर का डॉक्यूमेंट हम लोग खोल लेते हैं। राइटर डॉक्यूमेंट को खोल के लोग इसको देख लेते हैं। इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आता है। सबसे ऊपर जो आता है आपका टाइटल बार आता है, उसके बाद आपका ये मेन्यू बार आता है। हम लोग एक एक मेन्यू करके पढ़ेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद नीचे आपका स्टेटस बार आता है। ये हमारे कुछ टूल्स हैं, टूल्स बार बोलते हैं जिसे। ये रूलर है, ये वर्किंग एरिया है। ओके, और इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जूम आता है। अब पहला क्वेश्चन जो CCC में या ओ लेवल में इसमें पूछा जा सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का जूम कितना है। तो अगर जूम देखते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर का, तो ये देखिए, ये जूम जो होता है वो टोटल 600% होता है। तो अगर इसका आंसर क्या होगा, 600%। ठीक है, ऑल्दो इसका कैल्क में जूम अलग होता है, वो हम लोग जब कैल्क पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इसमें से अराइज हो सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होती है वो कौन सी होती है, तो होती है हमारी लिब्रेशन सेरिफ। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे पूछा जाता है फॉन्ट साइज़ क्या होता है डिफ़ॉल्ट, तो उसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ होता है 12। अब इसी तरीके से हम लोग आज फाइल मेन्यू पढ़ेंगे। ठीक है, फाइल मेन्यू में हम लोग पार्ट 1 में देखेंगे फाइल मेन्यू के अंदर, फिर पार्ट 2 में भी हम लोग फाइल मेन्यू के अंदर जो इसके बचे हुए पार्ट है वो देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको समझ लेते हैं ताकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े और ताकि हम लोग बाकी के टॉपिक्स भी जल्दी जल्दी कवर कर सकें। लिब्रे ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो ये इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके ओ लेवल या CCC में। वो बेसिकली पूछे जाते हैं कौन सा मेन्यू किस मेन्यू के अंदर में आता है या कौन सा ऑप्शन किस मेन्यू के अंदर में आता है, प्लस इसके शॉर्टकट्स। तो ये याद रखिएगा, जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे उसको देखते जाइए। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन आता है न्यू का। न्यू ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, फॉर्मूला, डेटाबेस, कई सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, ओ लेवल में जो पूछा जाता है आपका कि बिजनेस कार्ड एक बनाइए, तो लिब्रे ऑफिस का यूज़ करके, तो न्यू पे क्लिक करके हम लोग बिजनेस कार्ड पे क्लिक करते हैं और हमारा यहाँ पे एक बिजनेस कार्ड बन जाता है। तो ये भी हम लोग एक वीडियो में देखेंगे कि कैसे बिजनेस कार्ड बनाया जाता है, क्योंकि ये आपके ओ लेवल के प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे हमारा MS वर्ड होता है, अगर उसमें हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो नया MS वर्ड की फाइल खुल के आएगी, राइट। लेकिन इसमें अगर हम देखते हैं तो न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए न्यू पे गए, न्यू पे आए, यहाँ पे देखिए स्प्रेडशीट की फाइल हम यहीं से खोल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए स्प्रेडशीट है, तो यहीं से ही हम लोग कैल्क की फाइल भी खोल सकते हैं, इसे इम्प्रेस भी खोल सकते हैं, इसे डेटाबेस की फाइल भी खोल सकते हैं। अगला ऑप्शन आ रहा है ओपन का। ओपन का ऑप्शन बेसिकली इस वजह से वर्क करता है कि यहाँ पे आप लोग के पास जो पहले से बनी बनाई कुछ फाइलें होती हैं उनको ओपन करने के लिए ये इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं डाउनलोड्स में देखूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चंस ट्रेनिंग को खोलता हूँ। ये फाइल एक नॉर्मल फाइल थी, मेरी वर्ड की फाइल थी, ये मैंने लिब्रे ऑफिस में देखिए यहाँ पे खोल दी। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे जैसे हम लोग के टॉपिक्स आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू पे करेंगे। अगर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर का ही नया खोलना है तो उसके लिए शॉर्टकट की आप Ctrl+N का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, अगला ऑप्शन आता है
ओपन रिमोट। ओपन रिमोट का मतलब ये होता है कि लिब्रे ऑफिस एक आपको अलग से एक फीचर देता है कि आप जो अपनी फाइल है या अपनी कोई भी जो फोल्डर या फाइल है उसको आप अपनी गूगल ड्राइव, वन ड्राइव से भी खोल सकते हैं। तो आप ओपन सर्वर से क्लिक करेंगे, ऐड सर्विस पे आएंगे और यहाँ पे अपनी यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के उस फाइल ओके करेंगे, अपनी जीमेल आईडी खोलेंगे यहाँ पे, तो आपके ड्राइव के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, तो इसको करके देखिएगा। फिर उसके बाद आता है रीसेंट डॉक्यूमेंट। रीसेंट डॉक्यूमेंट में बेसिकली जो हम लोगों ने अभी खोले होते हैं डॉक्यूमेंट, जैसे कि अभी मैंने देखे यहाँ पे खोला था क्वेश्चन ट्रेनिंग, राइट। तो देखिए सबसे नंबर 1 पे क्वेश्चन ट्रेनिंग आ गया। ठीक, अगर मैं यहाँ पे आके फोटोशॉप 7.0 रीड मिनी वाली फाइल खोलने की कोशिश करता हूँ, चलिए देखिए ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है। रिसेंट डॉक्यूमेंट में हम अनटाइटल्ड वाला खोल लेते हैं, ठीक है, या कोई दूसरी एक फ़ाइल खोल लेते हैं। जैसे ओपन में आते हैं, यहाँ पे जीएसटी वाली फाइल खोल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जीएसटी वाली फाइल जो है ये लिब्रे ऑफिस ड्रॉ में खुल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और फिर आके चेक करते हैं यहाँ पे। तो रिसेंट डॉक्यूमेंट में देखिए जीएसटी सेट 1 खुल के आ गया। ओके, क्लोज का मतलब होता है लिब्रे ऑफिस राइटर को क्लोज कर देना। ये पूरा सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं करता, ये खाली राइटर क्लोज करता है। देखिए क्लोज पे क्लिक किया मैंने, ये देखिए क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्लोज पे क्लिक किया, ये देखिए क्लोज पे क्लिक करते ही क्या होता है, हमारा जो हमारा राइटर होता है वो बंद हो जाता है, या जो करंट पे सॉफ्टवेयर खुला होता है वो बंद होता है, लिब्रे ऑफिस बंद नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पे विजार्ड का मतलब क्या होता है? विजार्ड का मतलब होता है पहले से बने बनाए हमको कुछ चीज़ें दे रखी होती हैं, कुछ डिज़ाइंस दे रखी होती हैं, ठीक है, जिनका यूज़ करके हम लोग टेम्पलेट बनाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लेटर की, तो मैं एक लेटर लिखता हूँ यहाँ पे। तो देखिए एक लेटर मैंने खोला, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है मुझसे फॉर्मल लेटर है या बिजनेस, मैंने कहा बिजनेस लेटर है। तो बिजनेस लेटर खोलते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट किया। यहाँ पे नेम वगैरह मैं अगर डालता हूँ, जैसे मैंने डाला अमित, ठीक है, यहाँ पे अमित सती, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट डाला, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी डाल दिया मैंने, और इसके बाद नेक्स्ट किया। देखिए अगर आप पीछे चेक करेंगे तो देखिए लेटर मेरा लिखता चला जा रहा है, वो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो लेटर लिख रहा है यहाँ पे। फुटर पे अगर मैं देखूँ तो फुटर मतलब नीचे होता है, मैं यहाँ पे देखिए लिखता हूँ जानकीपुरम लखनऊ, ठीक, तो देखिए यहाँ पे वो लिख के आ रहा है। इसको नेक्स्ट करिए और फिनिश कर दीजिए। सेव करने के लिए पूछेगा, तो देखिए क्या करता है, ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, तो ये हमारी क्या करता है, टेम्पलेट सेव करने के काम आता है। ठीक है, तो विजार्ड का मतलब क्या हो गया, विजार्ड का मतलब पहले से कुछ बनी बनाई डिज़ाइंस होती हैं आपके लेटर्स वगैरह की, उसके बाद आपको ये ऑप्शन देता है इस तरीके से देखिए एक लेटर बनाने का। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। टेम्पलेट मतलब जो विजार्ड में आपने टेम्पलेट बनाई होगी या जो टेम्पलेट सेव की होगी वही टेम्पलेट यहाँ पे भी आ जाती है। इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, लेकिन जो CCC या O लेवल में पूछा जाता है वो ये वाला ऑप्शन पूछा जाता है, मैनेज टेम्पलेट। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+Shift+N, इसका शॉर्टकट पूछा जाता है। बाकी अगर आपको कोई टेम्पलेट ओपन करनी हो तो यहाँ पे देखिए टेम्पलेट आपने जो बनाई होगी वो ओपन कर सकते हैं। उसके बाद फाइल पे आ गए, वापस से टेम्पलेट पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे सेव एज टेम्पलेट, मतलब कोई हमने फाइल बनाई है उसको टेम्पलेट में बदलना है तो उसके लिए टेम्पलेट का यूज़ किया जाता है। मैनेज टेम्पलेट में क्या करते हैं हम लोग, मैनेज टेम्पलेट में जो पहले से बनी बनाई टेम्पलेट होती हैं उनको मैनेज करते हैं। सपोज़ मुझे ये बिज़नेस कार्ड या मुझे ये CV एडिट करनी है, तो मैंने यहाँ पे CV पे क्लिक किया और ओपन पे क्लिक किया। देखिए ये क्या हो गया, लिब्रे ऑफिस राइटर में देखिए CV खुल के आ गई। मैं इसको चाहूँ तो एडिट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं, रीलोड और वर्जन्स। अब रीलोड और वर्जन क्या होते हैं, सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक फाइल सेव करके रखी है, हेलो दिस इज फाइल 1, ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, फाइल पे आएंगे, यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव पे क्लिक करेंगे और मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ यहाँ पे टेस्टिंग नाम से। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। इस फाइल को मैंने क्या किया, सेव किया। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दिस इज फाइल 2 एंड वी आर लर्निंग It is 7 o'clock p.m. ऑफिस राइटर। अब आपने कुछ अपनी फाइल्स में चेंज किए या कुछ डिलीट कर दिया, आप चाहते हो जो पहले से जो फाइल थी मेरी वही फाइल मुझे वापस से मिल जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, फाइल पे आते हैं, यहाँ पे देखिए रीलोड का एक ऑप्शन आता है, रीलोड पे क्लिक करते हैं, ऑप्शंस पे कह रहा है कैंसिल ऑल चेंजेस, आई सेड यस। जैसे ही मैं इसको यस करता हूँ देखिए हमारी जो पहले वाली फाइल खुल के आती है वो आ जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और वर्जन आता है, ऑप्शन वर्जन का। तो वर्जन का बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि आप अपनी ही फाइल के डिफरेंट वर्जन को सेव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ सेव न्यू वर्जन,
और यहाँ पे सेव्ड बाय करते हैं अंकित और ओके कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें ये वर्जन हो गया। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ और चेंजेस कर देता हूँ और वापस से आता हूँ फाइल पे और वर्जन पे आके यहाँ पे देखिए सेव न्यू वर्जन करते हैं। यहाँ पे भी कुछ नाम लिख के और ओके कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए इसको मैंने बंद किया और अपनी जो मेरी फाइल थी टेस्टिंग नाम की उसको मैंने खोला, तो देखिए अभी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट से खुल के आ रही है। इसको हम लोग राइट क्लिक करते हैं और ओपन विद में आते हैं, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में खोल देते हैं। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस में हमारी ये फाइल खुल जाएगी। ये देखिए, इसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एक बार फाइल पे। ठीक, फाइल पे क्लिक किया, यहाँ पे वर्जन्स पे क्लिक करते हैं वापस से। इसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे 2 वर्जन बनाए थे, यहाँ पे एक अंकित नाम का बनाया था, इसको मैं क्या करता हूँ ओपन कर देता हूँ। तो देखिए ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये वाला फाइल का वर्जन आ जाता है। मतलब मैंने जो चेंजेस किए थे, मैं एक फाइल को 3-4 वर्जन में सेव कर सकता हूँ, यानी डिफरेंट वर्जन को डिफरेंट चेंजेस में डिफरेंट वर्जन के हिसाब से चेंज कर सकता हूँ और उसके हिसाब से फाइल खोल सकता हूँ। ठीक है, तो वर्जन आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में आइए, मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आता है सेव। सेव का मतलब अभी मैंने करके दिखाया। और सेव एज का मतलब क्या होता है, पहले से सेव्ड फाइल को किसी दूसरे नाम या किसी दूसरे एक्सटेंशन के हिसाब से सेव करने के लिए सेव एज का यूज़ किया जाता है। सेव का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एस, सेव एज का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। इसको याद कर लीजिएगा। देखिए सेव एज पे क्लिक किया मैंने, सेम फाइल को मैं यहाँ पे किसी दूसरे नाम से सेव कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने वर्ड नाम दे दिया इसको और मैं सेव कर दिया। तो देखिए मेरे पास कितनी फाइलें हो गई, 2 फाइलें हो गई। एक जो हमारे पास टेस्टिंग नाम से फाइल है और एक वर्ड नाम से फाइल है। ठीक है, दोनों में कंटेंट आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, तो एक ही फाइल को 2 डिफरेंट नाम से सेव कर सकते हो। उसके बाद आता है सेव रिमोट। जिस तरीके से ओपन रिमोट का ऑप्शन आता है कि हम लोग गूगल ड्राइव से अपने चीज़ों को ओपन कर सकते हैं, वैसे ही हम सीधा का सीधा गूगल ड्राइव पे ही सेव कर सकते हैं। ठीक है, सीधा का सीधा गूगल ड्राइव पे ऐड सर्विस पे क्लिक करते हैं, गूगल ड्राइव पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। यहाँ पे आप गूगल ड्राइव पे ही अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। तो ये एक नया फीचर दे रखा है ओपन रिमोट और सेव रिमोट का। सेव अ कॉपी का मतलब होता है कॉपी को सेव करना, जैसे कि इसके लिए एक जस्ट इसके वर्ड की ही जस्ट डुप्लीकेट कॉपी को हमको सेव करना है, तो यहाँ पे सेव अ कॉपी का ऑप्शन यूज़ करेंगे। ओके, सेव ऑल का मतलब क्या होता है कि जो जितने भी चेंजेस मैंने कर रखे हैं अपने फाइल में वो सारे के सारे यहाँ पे सेव करने के लिए। ठीक है, मतलब मान लीजिए मैंने कोई चेंजेस कर दिए इस फाइल में, तो यहाँ पे इसको वाले ऑप्शन ये इनेबल होगा। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करिए, देखिए सेव ऑल का ऑप्शन इनेबल हो गया। ओके कर दिया, उसके बाद ये सेव ऑल का ऑप्शन चला गया। ठीक है, अब एक्सपोर्ट एज सेंड जो होगा हम लोग वीडियो के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में बांटें, क्योंकि हम लोग आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने वाले हैं। ओके।